हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 8.1 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, आपको कहता है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज़। देखो ये चैप्टर 8 है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, उसके एग्जांपल्स कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज़ ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, वो किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, बोल रहे हैं ना ट्रैवल। देखो आपको पता ही होगा, जैसे कि ये मैंने वेव बनाई है यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपेगेट कर रहा है और ट्रैवल कर रहा है। देखो ये एक्स डायरेक्शन में। देखो अगर इसमें आप ध्यान दो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ये प्लस वाई ये माइनस वाई इस तरीके से। और अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो ये जेड, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए ऐसे समझो, देखो एक्स डायरेक्शन ये हो गई, वाई को ऐसे समझ लो आप, ठीक है, वाई डायरेक्शन ये वाली हो गई एक तरह से, ये समझो आप, ठीक है। तो जेड मैंने ऐसे बनाई है, तो ये जेड ऐसे है, ऐसे समझो, समझ रहे हो, ऐसे समझो इस जेड को, ठीक है, क्लियर। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, अगर इस तरीके से समझो, ये ऐसे हो गया, ठीक है, और ये चीज़ जो हो गई आपकी, ये ऐसे हो गई वाई वाली, ठीक है, और जेड वाली ये हो गई। इसको ऐसे समझो अब आप, क्लियर है, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब देखना जरा, इसमें ये क्या हो रहा है, जेड वाली ऐसे मूव कर रही है, इसके अलोंग एक्स के अलोंग ही जा रही है, क्लियर। और ये जो वाई वाली है, वाई वाली किस तरीके से मूव कर रही है, यहाँ पर जा इसी साइड रही है ये, लेकिन ये मूव ऐसे कर रही है, समझ रहे हो, ये वाली ऐसे चल रही है। इस चीज़ को ऐसे समझना, देखो समझने की बात है सारी की सारी। तो ये एक्स डायरेक्शन हो गई ना, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में तो प्रोपेगेट कर रही है ई और बी दोनों। ये है वाई हमारी और ये है जेड। वाई के लॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, वाई के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, ये ऐसे फिर नीचे से निकलेगा, फिर ऐसे ऊपर, फिर नीचे से जाएगा इस तरीके से। और जो जेड के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे चल रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे। समझ गए होंगे आपकी किस तरीके से ये बनाया है हमने, ठीक है। और प्रोपेगेशन दोनों की किस में हो रही है, आपकी एक्स डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है और जो ट्रैवल हो रहा है, मतलब जो डायरेक्शन है वेव की, वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो कैसे, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाई में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में हो गया, और जो प्रोपेगेशन है वो एक्स में हो रही है। तो तीनों ही क्या है, एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपके, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ बोल रहा है कि जो ट्रैवल कर रही है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और एट पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, जो ई की वैल्यू दी हुई है आपको, ई की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 6.3 जे वेक्टर वोल्ट पर मीटर, ये गिवन है, ठीक है। और बी आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये ना वेक्टर है एक्चुअल में, ये वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर भी, अगर आप बुक में देखोगे तो डार्क में लिखा हुआ है, तो ये वेक्टर है ऐसे। तो यानी कि अगर हमें बी निकालना है तो यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पर, बताओ, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो देखो आपको एक फॉर्मूला पता है, सी इज इक्वल टू में होता है हमारे पास ई बाई बी। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन फ्री स्पेस। तो बी हमें निकालना है, तो बी में मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल दूंगा, ई बाई सी। ई की वैल्यू है 6.3 और सी होता है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब यहाँ पर ये 3 से कट रहा है डायरेक्ट, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये 2.1 अपॉन में 10⁸, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2.1 इंटू में ये 10⁸, ऊपर आएगा तो -8 टेस्ला। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो जो प्रोपेगेशन है, जो प्रोपेगेशन है वो किस में है, एक्स डायरेक्शन में है, क्लियर। और जो यहाँ पर जो आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे तो जे वेक्टर लगाया हुआ था। जे वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो आपको पता है एक्स के लॉन्ग हम बोलते हैं आई यूनिट वेक्टर होता है ना, और जो वाई के लॉन्ग होता है वो जे का यूनिट वेक्टर होता है, और जे के लॉन्ग हमारा के यूनिट वेक्टर होता है, आई जे के होते हैं ये। तो जे का मतलब यहाँ पर वही है यूनिट वेक्टर जो गिवन है हमें, कि यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब अब जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बताओ, जेड डायरेक्शन में होना चाहिए पॉजिटिव के, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये सब आपस में। तो एक एक्स में हो गया, एक वाई में, एक जेड में। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, अगर मैं बी वेक्टर प्रॉपर लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा 2.1 इंटू में 10⁻⁸, और साथ में डायरेक्शन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर के लगा देंगे, के क्या, के यूनिट वेक्टर यानी कि जेड के लोगे, ठीक है, और टेस्ला। ये प्रॉपर इसका आंसर हुआ। क्या इतनी बात समझ में आई, बताओ, क्लियर है, कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।